इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। राष्ट्रपति से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को मंजूरी मिल चुकी है। अब ये बिल कानून में परिवर्तित हो चुका है। बता दें कि पहले लोकसभा में इस बिल को रखा गया था, बहस हुई थी, राज्यसभा में भी इस बिल को पारित कर दिया गया है और 0 वोट मिले थे इसके विरोध में। अब देखिए आखिर स्टेप जो बाकी था वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का बाकी था और अब हस्ताक्षर हो चुका है। राष्ट्रपति से महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है। जो बिल को लगातार कई सालों से कांग्रेस लाने का प्रयास कर रही थी और अब बीजेपी के सत्ता में लाने के बाद इसको सदन के पटल पर रखा गया, इसको मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि अब ये बिल हाल ही में लागू नहीं होगा, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव तक इस बिल को लागू कर दिया जाएगा। और इसी संदर्भ में देखिए चाहे तमाम विपक्षी पार्टी हो या सत्ता पक्ष, सबने इस बिल को मंजूरी दी है। नितिन चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, कोई भी ऐसा विपक्ष नहीं था जिसने विरोध में वोट डाला था। आखिरी स्टेप जो बाकी था वो भी पूरा हो चुका है। क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए श्रुति, बिल्कुल पीएम मोदी ने संसद में बात उठाई थी कि महिला आरक्षण को लेकर बिल को जो है पास करने की मंजूरी थी। वो लगातार उस समय जो है विपक्ष की तरफ से कोई भी इस तरीके की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही इसकी मंजूरी राष्ट्रपति के द्वारा दिल्ली है, इससे बिल को जो पास कर दिया गया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संसद वोटें गिरी थी, तो वोटों में सबसे ज्यादा संसद के अंदर ये साफ तौर पर कहा था कि जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल को लेकर जो है तमाम विपक्ष पार्टी जो है लगातार तंज कसते हुए नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद तुरंत ही इसको जो आज राष्ट्रपति की जो मंजूरी थी, मंजूरी देने की जो बातें कही जा रही थी कि राष्ट्रपति के द्वारा जब मंजूरी दी जाएगी तो बिल को जब भी पास किया जाएगा, आज राष्ट्रपति ने भी इस मंजूरी को दे दी गई है। जी बिल्कुल, राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन देखिए कांग्रेस भी कई सालों से इस बिल को लाने का प्रयास कर रही थी। अब ये बिल पास तो हो चुका है और हमने देखा किस तरीके से चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कई ऐसी पार्टी है जिन्होंने खुल के इसका समर्थन दिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य जहां ओबीसी को लेकर इस बिल पे जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, कोई सी भी तमाम पार्टी हो, जो उस समय जो है बिल के पक्ष में जो है वोटें डलने की बात भी कही थी, लेकिन उसके बाद ओबीसी की तरफ से जो है लगातार मोर्चा जो खुलता नजर आ रहा है। महिला आरक्षण बिल को देखते हो तो लगता है जिस तरीके से तमाम प्रतिक्रिया इस पर आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब आज राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी गई है कि राष्ट्रपति के द्वारा जब तमाम ऐसे मुद्दे को लेते हुए कई राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलनी बाकी है, लेकिन आज राष्ट्रपति ने भी इसकी मंजूरी दे दी गई कि महिला आरक्षण बिल को जो है पास किया जाए, जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। तो उसको देखना अब यही होगा कि जिस तरीके से जो ओबीसी है, ओबीसी कहीं ना कहीं विपक्ष से पूरी तरीके से हमला करता हुआ नजर आ सकता है। इससे देखिए दो चीजें निकल के सामने आ रही है। पहला, लोगों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा अपने वोट बैंक के लिए ये विशेष सत्र बुला के उन्होंने ये महिला आरक्षण बिल को पारित करवाया है। दूसरा, ये भी कहा जा रहा है कि इसको 2014 के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। ओबीसी के वोटर्स भी घट सकते हैं और 2019 से पहले, माफ कीजिएगा, 2029 से पहले तो लागू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है इसका। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से सदन को जो बुलाया गया था, सदन में सबसे साफ तौर पर यही कहा जा रहा था कि जो महिला आरक्षण बिल को लेकर के महिला आरक्षण जो बिल है उस पर जो है मोहर लगेगी, लेकिन उसके बाद बात की जाए तो और तमाम ऐसे मुद्दे थे उस समय जो 2024 की जो बात की जाए कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी, पहले भी तमाम ऐसी पार्टी थी कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को वोटों को लुभाने के लिए कार्य करेगी, लेकिन लगातार इस तरीके की घटनाएं जब सामने आती थी कि आखिरकार विपक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया आती थी कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोटों को लुभाने का कार्य करती है और महिला जो आरक्षण बिल पास करने की बात कही जा रही थी, तो कहा जा रहा था कि उस समय भी कि आखिरकार जिस पे जो है वोटों को लुभाने का काम करिए महिला आरक्षण बिल को लेकर, और जो ओबीसी वोट बैंक है उसे लुभाने का कार्य जो है लगातार कर रही है। लेकिन अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से आज बिल को मंजूरी पास कर दी गई राष्ट्रपति के द्वारा, तो अब इस पे देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कितना इसमें फायदा मिलने की बात हो सकती है। जी बिल्कुल, किसी भी बिल को पारित करने के लिए 3 स्टेप होते हैं और आज तीसरा स्टेप भी ये महिला आरक्षण बिल के लिए पूरा हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिल चुकी है और ये बिल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, ना सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि उनके सशक्तिकरण के लिए। हमने देखा था किस तरीके से पीएम का भी अभिवादन तमाम महिलाओं ने जताया था और जाहिर किया था। चाहे जब महिला आरक्षण बिल को मंजूरी मिली उसके बाद से जिन जिन राज्यों में पीएम गए थे उन राज्यों में महिलाओं द्वारा ही कमान संभाली गई थी और वो ये बताते थे कि बीजेपी के द्वारा कि महिला हमारे लिए सर्वोपरि है। इसको लेके कई ऐसी पार्टियां जिन्होंने मंजूरी दे दी थी।
लोकसभा की बात की जाए तो महज 2 वोट ऐसे थे जो कि विपक्ष में पड़े थे, जिसमें से पहला वोट AIMIM के प्रमुख का था और दूसरा वोट जो है उन्हीं के पार्टी के थे। और अब देखिए राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में जान के हैरानी होगी कि एक भी वोट विपक्ष का नहीं पड़ा था, यानी कि इसके अपोजिशन में एक भी वोट नहीं पड़ा था। सिर्फ लोकसभा में 2 वोट जो थे इसके विरोध में पड़े थे, यानी कि लोकसभा से तो पारित हुआ ही था, राज्यसभा से भी पूरी तरीके से ये पारित हो चुका। और जो लास्ट स्टेप, किसी भी बिल को पारित करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहले लोकसभा के पटल पे रखा जाता है, राज्यसभा के पटल पे रखा जाता है और फिर लास्ट में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं। 3 स्टेप पूरे हो चुके हैं, अब बिल को मंजूरी मिल चुकी है पूरी तरीके से और बिल अब कानून बन चुका है। प्रियंका मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी है। प्रियंका, देखिए ये बिल महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का बिल है। आप महिला है, हम महिला है और यही बिल बताता है कि किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाता है। जी बिल्कुल स्वीटी, सबसे पहले तो आपको भी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि महिला आरक्षण बिल के लागू होने के साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह होगी कि महिलाओं की संसद में, दोनों ही संसद में भागीदारी बढ़ेगी और जब भागीदारी बढ़ती है तो आगे जो नियम कानून बनते हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है और यही वजह है कि इसको लेकर इतने लंबे समय से यहाँ पर बातचीत चल रही थी। अब क्योंकि इस बिल को मंजूरी मिल गई है तो ये बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जैसे जैसे संसद में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, आगे आने वाले समय में हम इन फैसलों का असर देश में और देश हित में लिए गए फैसलों में देख पाएंगे। यहाँ पर बड़ी बात यह है कि 2024 के चुनाव में तो माना जा रहा है कि इसके फैसले का कोई असर नहीं नजर आएगा, क्योंकि अभी चुनाव में महिलाओं की भागीदारी और साथ ही साथ आरक्षण का जो लाभ है वो 2024 में नहीं मिल पाएगा। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 2029 तक, यानी कि जब बिल पूरी तरह से लागू हो जाएगा, अगले चुनाव जब आएंगे और उसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो आने वाले 10 सालों में, यानी कि आने वाले दशक में इस फैसले का असर हम जरूर देखेंगे। फिलहाल अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं शुरुआत हुई है और पहला स्टेप जब लिया गया है तो महिलाओं के हित की बात है और यही वजह है कि सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। महिला संरक्षण की दिशा में, महिलाओं के उत्थान की दिशा में पहला कदम इसे जरूर माना जा सकता। जी बिल्कुल, इसको पहला कदम माना जा रहा है, लेकिन इसके लिए कई ऐसे स्टेप है जिसको पार करना पड़ेगा। पहला, जनगणना बेहद जरूरी है, उसके बाद परिसीमन, उसके बाद ये प्रियंका जो है तीसरे स्टेप की ओर यानी कि महिला आरक्षण की ओर बढ़ेंगे, जो कि कहा यह जा रहा है 2029 से पहले लागू नहीं हो पाएगा। यानी कि विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपना एक टॉस खेल दिया है 2024 के चुनाव के लिए, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे जो कि खत्म हो चुके हैं, ये नया मुद्दा बीजेपी लेके आई है। जी बिल्कुल, तो 2024 के लिए यहाँ पर सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मुद्दा जरूर आ गया है, लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम कर दिया है और पूरी उम्मीद यहाँ पर जताई ये जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ जरूर मिल जाएगा, क्योंकि ये जो टेक्निकल बातें हैं, ये आम जनता की हम बात करें तो हम जिस तरह से समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन जब वोटों की बात आती है तो महिलाओं को ये समझ में आएगा कि सरकार ने महिलाओं के लिए कुछ बेहतर किया है, उसका लाभ उन्हें जरूर मिलेगा। हालांकि टेक्निकलिटी में यदि हम जाएं तो कहीं ना कहीं 2029 में, यानी कि परिसीमन से पहले, यानी कि सेंसस से पहले इसका लाभ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए कई स्टेप अभी पार करेंगे, उसके बाद ही सही मायनों में कहा जा सकता है कि इसका लाभ देश की महिलाओं को मिलेगा। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें एक जो फैक्टर ये हो रहा है, जब हमने देखा था लोकसभा में जब इस बिल को पारित किया गया था 2 विरोध में भी वोट पड़े थे। ओबीसी को लेकर, मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण को लेकर भी लगातार मांग उठ रही है, तो क्या ओबीसी की वोट 2024 में प्रियंका घट सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें जिस तरह से माना जा रहा है, देखिए इसमें अलग अलग पार्टियां हैं और अलग अलग मत हैं। समाजवादी पार्टी की बात करें और आरजेडी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी इस बात को लेकर, और साथ ही साथ कांग्रेस की सोनिया गांधी ने भी, राहुल गांधी ने भी इस बात को लेकर मांग की थी कि SC ST
और अल्पसंख्यक वर्ग को इसमें अलग से हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सरकार ने इसको नारी शक्ति अधिनियम के हिसाब से पारित किया है, यानी कि उनको अलग से 33% में आरक्षण तो नहीं मिलेगा, लेकिन जनगणना के आधार पर जो सीटें जिस वर्ग के लिए निर्धारित की जाती है उनके आधार पर ही आगे इसका फायदा मिलेगा। तो साफ तौर पर तो नहीं कह सकते। हालांकि चुनाव है, चुनाव में किस तरह से प्रचार होता है और किस तरह से जनता उस भावना को समझती है, उसके आधार पर वोटिंग होती है। इस बिल को लेकर भी हमने देखा है कि अमूमन जो भी बिल आता है सदन में तो विपक्ष लगातार हंगामा करता है, लेकिन ये पहला ऐसा बिल था जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से कोई हंगामा नहीं किया गया था। उल्टा हमने देखा था सोनिया गांधी ने किस तरीके से अपने पति का नाम लेते हुए कहा था कि उनकी इच्छा थी और मैं चाहती हूँ इस बिल को पारित किया जाए, और ये बिल ने इतिहास रच दिया एक तरीके से। प्रियंका जी स्वीटी, देखिए ये समय की मांग है और ऐसे में ठीक चुनाव से पहले यदि इस बिल को लेकर किसी भी पार्टी के द्वारा विरोध किया जाता तो आगे आने वाले चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। यही वजह है कि कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां, कांग्रेस की हम बात कर ले और तमाम पार्टियों की बात कर ले, कोई भी इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हुए नजर नहीं आए हैं। लेकिन यहाँ पर कोशिश जरूर की गई थी कि SC ST और अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ ऐसा छेड़ा जाए जिससे पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को ना मिले। हालांकि इससे पहले भी हम बात करें तो कांग्रेस के समय में इस बिल को पारित करने के लिए कई बार कोशिशें की गई हैं। 2 बार कांग्रेस के बाद कोशिश की है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि गठबंधन की सरकारें थी और आम सहमति नहीं बन पाई थी, इस वजह से इस बिल को पारित नहीं किया जा सकता था। नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए बड़ी बात है कि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन यहाँ पर लोकसभा में तमाम पार्टियों ने इसका पूरी तरह से समर्थन किया, उसके लिए प्रधानमंत्री ने आभार भी जताया है। हालांकि 2 वोट जरूर पड़े थे राज्यसभा में। आपको रोकना चाहूंगी, अमिता अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिता जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि महिला आरक्षण बिल का जो लास्ट स्टेप था वो पूरा हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल सभी महिलाओं को इसकी खुशी है। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो शुरू से एक बात को हमेशा कहा करती थी कि अगर कंपटीशन वाली बात होती तो इसमें भी महिलाएं नंबर 1 पे आती। चक्कर ये था कि यहाँ कंपटीशन तो था नहीं और यहाँ पे पार्टियों पे डिपेंड था कि पार्टी टिकट देगी तो लड़ सकते हैं वरना नहीं लड़ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ आरक्षण बहुत जरूरी था, क्योंकि जैसे पंचायतों में, नगर निगमों में आरक्षण हुआ तो कई महिलाओं ने अपना नेतृत्व दिखाया, बहुत अच्छा काम किया। और वैसे भी महिलाएं काम बहुत अच्छा करती हैं, घर को संभालते हुए बाहर का काम भी देखती हैं। तो इसलिए महिलाओं का आरक्षण होने में हम सरकार को बधाई देते हैं, मोदी जी को बधाई देते हैं। कोशिश पहले भी बहुत की गई थी, सब कुछ हुआ लेकिन नहीं हो पाया था। आपकी पहली बार लोकसभा, राज्यसभा सब में पास हो गया है, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। कम से कम महिलाओं को अच्छा मौका मिलेगा, उनको नेतृत्व करने की क्षमता है ही है, नेतृत्व कर, क्योंकि आज एक महिला ऐसी जो सब जगह जा सकती है, चाहे आर्थिक में हो, चाहे हवाई जहाज, तो आज राजनीति में भी महिलाएं जब आगे आएंगी तो उनका एक जो कार्य प्रणाली है वो कम से कम सेवा भाव है, जो वो जनता के साथ रहेगा, सेवा भाव देखेंगे। अब बताइए कि कौन कौन से स्टेप बीजेपी की तरफ से उठाए जाएंगे इसको पूरी तरीके से लागू करने के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2029 से पहले इसका लागू होना असंभव है। नहीं, देखिए ऐसा है, भाजपा की आज तक जितनी भी सरकार ने अपने बनाए उस कानून वो पूरे लागू किए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसे परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद क्या कहते हैं जनसंख्या का वो होगा, इसलिए टाइम लगेगा। बाकी मंशा पूरी तरह से साफ है, क्योंकि मोदी जी महिलाओं के लिए ही सारे काम किए हैं, जहाँ तक किए हैं 80% काम किए, चाहे आवास की योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे 3 तलाक की व्यवस्था हो, चाहे आयुष्मान की हो, उन्होंने सब महिलाओं को अधिकार ज्यादा दिए। इसलिए महिलाओं को विश्वास है, पूरी तरीके से विश्वास है कि ये सरकार बहुत जल्द आरक्षण को पारित करके लागू करेगी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा उसके प्रोसीजर में समय लग सकता है। बाकी और अब ये कानून जो है उसका रूप ले लिया है बिल ने। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रियंका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब बिल जो है वो कानून का रूप ले चुका है, आखिरी कदम जो था वो पूरा हो चुका है, और इसलिए अब ये काफी अच्छा क्षण है, अच्छा पल है, जो कि पूरे देश के लिए गौरवान्वित करता है।